Pick up your weapon and packs. Up. Hurry, hurry! 2, 4, 6. Turn left. With your left. Number 3. अगले 1 घंटे में तस्वीरों को केवल देखिए नहीं, महसूस कीजिए। उस हौसले को जो शरीर की हदों को मिटा देता है, उस हिम्मत को जो इंसानी जरूरतों को भुला देता है, उस जुनून को जो बुनियादी तर्कों को झुठला देता है। ये मानव नहीं है, ये महामानव हैं। भारतीय सेना के कमांडोज हैं, हमारे सुपर सोल्जर्स। जब एक शरीर पूरा थक जाता है तो उसका दिमाग उस शरीर को कंट्रोल करता है और वो जो सीमा उसने अपने दिमाग में बनाई हुई है उसको आसानी से क्रॉस करता है। आज वंदे मातरम बेलगाम स्थित उस कमांडो स्कूल में पहुंचा है जिसके बारे में कहा जाता है सैनिक इससे कठिन परिस्थितियां युद्ध के मैदान में भी नहीं देखते। कमांडो काबू नहीं आता है, मकरागिरी करता है तो उस समय धूप के अंदर इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। 35 दिनों की ऐसी कठोर ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है जिसे देखकर भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हाथ सीधे सीधे लगा हुआ, हाथ आगे की तरफ इधर मूव कर रहा है, हाथ सीधा आने से उंगली आगे की ओर। लेकिन जो फौजी यहाँ पहुँचते हैं उन्हें एहसास रहता है वो कहाँ कदम रख रहे हैं। जब मैं इधर आया था तो ट्रेन में था तो 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत डर था। तो जैसे मैं इधर पहुंचा तो गेट पे ही मेरे को स्वागत हुई, जो सामान था वो सिर पे उठाया, पूरा 1 घंटा हमें नचाया इधर, पूरी रात घुमाया इधर। उस रात जिस रात हम आए थे तो 1 हफ्ते तक हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, किस देश में आए हम, ये कोई पता नहीं था हमें 1 हफ्ते तक। दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात सब कुछ है, लेकिन शुरू के दिन थोड़ी तकलीफ हो जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं लगता। कमांडो स्कूल केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पता लगाती है कि इंसान के टूटने की हद क्या है। कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में कमांडोज से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए हमें उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करना पड़ता है उनसे। ये 35 दिन हमारे ज़िंदगी के इतने मुश्किल दिन होते हैं कि यह दिन हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। पहले दिन सैनिकों का जैसा स्वागत होता है उससे आने वाली पिक्चर का ट्रेलर मिल जाता है। समझ आ रही सभी को बात? गलत मीन्स का इस्तेमाल करोगे तो आप इस स्पोर्ट्स रन में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी फेल हो सकते हो। फिर तो शुरू होती है दिमाग और शरीर की ऐसी स्पर्धा जिसमें बिना सोए, बिना खाए, बिना टूटे ये योद्धा पढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने शरीर की सीमाओं से। कोई भी देश केवल सपनों के आधार पर नहीं चल सकता। उस देश को चलने के लिए इनका खून लगता है, इनका पसीना लगता है, और इसीलिए अभ्यास में ये अपना खून भी बहाते हैं और पसीना भी बहाते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के अभ्यास के आधार पर ही कल आप युद्ध जीतेंगे। जिस बैच की ट्रेनिंग के हम साक्षी बन रहे थे उसमें 4 ग्रुप थे, 2 ऑफिसर्स के, 2 एनसीओ यानी नॉन कमीशन ऑफिसर्स के। हर ग्रुप में 25 से 30 ट्रेनीज होते हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका से लेकर फ्रांस और खासकर भारत के पड़ोसी देशों के सैनिकों की भी ट्रेनिंग होती है। इस बैच में नेपाल, श्रीलंका और भूटान के सैनिक शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि ये सभी सैनिक अपने अपने देशों में कमांडो ट्रेनिंग पहले ही ले चुके होते हैं। यहाँ वो कठिनाई के अगले स्तर के लिए आते हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कई जानकार दुनिया में सबसे मुश्किल मानते हैं।
चूंकि यहाँ इंस्ट्रक्टर अधिकतर ट्रेनी से जूनियर रैंक के होते हैं, सबसे पहले सभी ट्रेनी कमांडोज को अपनी अपनी रैंक हटानी होती है। उनकी पहचान अब केवल एक कमांडो की होती है। क्या भारतीय सेना में कहीं ईगो की कोई जगह रह जाती है? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें डांट कर भी और पूरा पुश करके करवाया जा रहा है, उसका तो सीधा मतलब ये है कि आप ऑफिसर होंगे, लेकिन ईगो आपके अंदर नहीं हो सकती है देश के साथ। आपने देखा होगा कि जैसी ही जिस दिन ये सारे ऑफिसर्स कोर्स के कमांडोज हैं, इन्होंने किसी ने भी अपना रैंक नहीं पहन रखा। हाँ। तो पहले दिन ही हम ये जो ईगो वाली भावना है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन में आप जब जाएंगे वहाँ पर इसकी कोई भी जगह नहीं होती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे जेसीओ ऑफिसर स्टूडेंट आते हैं, वो हमारे जेसीओ इंस्ट्रक्टर और एनसीओ इंस्ट्रक्टर से सीनियर होते हैं रैंक वाइज। रैंक निकालने का कारण ये है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ कमांडोज़ हैं, उनका कोई रैंक नहीं है सिवाय कमांडोज़ के। और किसी भी तरह का उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाए या फिर किसी भी तरह का उनके साथ बिहेव किया जाए, वो अपने दिल पे इस बात को ना लें। समान स्तर पर आने के बाद समान शक्लो सूरत की बारी आती है, जिसके लिए सबके बालों को उतारा जाता है और फिर शुरू हो जाता है ब्रह्मांड का सबसे कठिन, सबसे कड़ा, सबसे असंभव अभ्यास। एक ट्रेनी को स्कूल परिसर में दाखिल होते ही रेत से भरा हुआ लगभग 20 किलो का बैग पीठ पर लादना होता है। ये पूरे 35 दिनों तक उनके शरीर का विस्तार रहता है। इसके बिना उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। असली परिस्थितियों में सैनिकों को वजन के साथ पहाड़ चढ़ना होता है, लड़ाइयां लड़नी होती हैं, हथियार और जरूरी रसद का कुल वजन लगभग इतना ही होता है, लिहाजा इसकी आदत डालना जरूरी है। दरअसल जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है वो तो सेना की बुनियादी ट्रेनिंग में शामिल है, पर यहाँ जो अलग हो रहा है वो है इंसान के शरीर की क्षमता को चुनौती देना। शुरुआती हफ्ते में बॉडी के नेचुरल साइकिल को तोड़ने के लिए इनके सोने उठने का समय बदल दिया जाता है। कुछ दिन 3-4 घंटे की नींद की इजाजत मिलती है, फिर दिन की ट्रेनिंग खत्म होने पर आधे घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें अपने कमरे पर वापस जाकर नहा धोकर कपड़े बदलकर नाश्ता करके वापस आना होता है। ऑफिसर्स के कमरे ट्रेनिंग एरिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जहां तक दौड़कर पहुंचने में भी कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। यानी 20 मिनट तो आने जाने में ही खर्च हो गए। बाकी के 10 मिनट में नहाना, यूनिफॉर्म बदलना, खाना और सोना कैसे संभव है, आप खुद सोचिए। कमांडो को किसी भी वक्त और किसी भी वेदर कंडीशन में और किसी भी किस प्रकार की ज़मीनी हालात में जाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। इसीलिए ये ट्रेन किया जाता है कि किसी भी समय उसको उठकर ट्रेनिंग शुरू कर दें, चाहे वो खाना खाया है नहीं खाया, खाने के तुरंत बाद, रात को 2 बजे, शाम को 4 बजे, दोपहर को 12 बजे, किसी भी समय ट्रेनिंग कर सकता है। किसी भी समय बिना सोए हुए और मेहनत करने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपना एक प्लान बना सकता है। हम इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, तो एकदम से अपर लिमिट तक नहीं लाते हैं, स्लोली उसको बिल्डअप करते हैं। और जब स्लोली बिल्डअप करते हैं तो उसका शरीर और उसका दिमाग स्लोली ट्रेन होता है इस डिसीजन लेने के लिए कि जब एक शरीर थक जाता है और गिव अप कर देता है तो दिमाग उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन है। एक बात जो आप यहाँ पर अभ्यास के दौरान बार बार सुनेंगे वो ये कि कमांडो कोर्स जो होता है वो 35 दिनों का नहीं होता है, 35 दिन और 35 रातों का होता है। लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी चेहरे पर एक भी शिकन नहीं देखेंगे। 200 बाई 200 क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई दोनों के हिसाब से होगा, एक स्क्वायर बनेगा। 5 हफ्तों की ट्रेनिंग में ये इनका तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है। शरीर और दिमाग ने नींद के बिना काम करना जैसे सीख लिया है। लेकिन यही वो दौर है जहां कदम सबसे अधिक लड़खड़ाते हैं। ट्रेनीज ने 20 में से करीब 15 दिन बिना सोए गुजारे हैं। यहाँ कमांडोज क्लासरूम में युद्ध की रणनीति बनाना सीख रहे हैं। 4 इंजीनियर, एक पीएनयूजी, एक मोटरला सेट तथा एक रेडियो से स्टार्ट होगी। तो एस्कॉर्ट ड्यूटी लीडिंग द कॉन्वॉय एंड द क्यूआरटी आई थिंक द बेस इन द मिडल। क्षेत्र को समझकर दुश्मन की प्रस्तावित ताकत को आंक कर
एक एक जगह का नाम लेकर इन्हें अपना प्लान बताना है। कहाँ से आएगा? फ्रॉम मेनी टाइम फ्रॉम वेयर? वी शट डाउन। ओके। रोहित कुमार सिंह। या गेट अप। कहते हैं जितनी कड़ी यहाँ की ट्रेनिंग है उससे बुरी है यहाँ मिलने वाली सजा। चंद शब्दों की हेराफेरी ने इंस्ट्रक्टर का गुस्सा जगा दिया। फरमान नाले में डुबकी लगाने का मिला। ये है वो नाला जहां बेलगाम शहर के सीवर का सारा पानी आता है। बदबू ऐसी कि खड़ा रहना नामुमकिन है। ट्रेनीज में इस नाले का ऐसा टेरर है कि इसका नाम दिया गया है खूनी नाला। You are enjoying over there, or Ketan? You are enjoying that? Aju tries to come out. अब कमांडो को पूरे दिन बिना नहाए रहना होगा ताकि छोटी सी भी गलती दोबारा न हो। पनिशमेंट जब भी कोई भी फॉल्ट एक बंदा करता है तो पूरी ग्रुप को मिलता है, तो मिले हैं पनिशमेंट। ट्रेनिंग का अगला पड़ाव था निशानेबाजी, लेकिन शूटिंग रेंज तक पहुंचने के लिए 22 बाधाओं की एक श्रृंखला पार करनी थी। हम आपको ये भी बता दें कि ये दुनिया का सबसे कठिन ऑब्स्टिकल कोर्स है। न तो विश्व में किसी भी आर्मी ट्रेनिंग एरिया में इतनी संख्या में बाधाएं हैं, न इतने कम समय में इन्हें हासिल करने की रवायत। 1.6 किलोमीटर लंबा मैदान, ऊपर की ओर स्लोप और कांटों भरे ऑब्स्टिकल्स। इन्हें पार करने के लिए अधिकतम समय मिलता है 17 मिनट 30 सेकंड का। अगर 20 मिनट तक का समय लगा तो पनिशमेंट, अगर उससे ऊपर का समय लगा तो पनिशमेंट तो है ही, टास्क को फिर से शुरू करना होगा। जरूरी ये है कि एक अकेला सैनिक नहीं बल्कि पूरी टीम को इस निर्धारित समय सीमा में ये दौड़ पूरी करनी है। वैसे भारतीय सेना में ऐसे भी सैनिक हैं जो 14 मिनट में ये कारनामा कर चुके हैं। जैसे ही ये दौड़ पूरी हुई, सैनिक बिना सुस्ताए शूटिंग रेंज की ओर भागे। नींद से बोझिल आंखें, धीमे धीमे सुस्त पड़ता दिमाग और टूटता शरीर। लेकिन 20 राउंड गोलियां टारगेट पर लगना जरूरी है। हर कमांड के साथ ट्रिगर दबना जरूरी है। ऑब्स्टिकल कोर्स के फौरन बाद निशाना साधने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि थके शरीर के कारण हाथों को स्थिर रख पाना मुश्किल होता है। चढ़ी हुई सांसें सटीक निशाने में और अड़चन डालती हैं। लेट कर, खड़े होकर, दाएं कंधे से बाएं कंधे से लटक कर किसी प्रकार भी फायर करने में वो सक्षम हो, ताकि जो भी सिचुएशन हो उसमें वो सक्सेस हासिल कर सके। हो सकता है कि टारगेट मिस हो, इसीलिए हम एक कमांडो को डबल टैप शूटिंग में ट्रेन करते हैं, सो दैट एक बार में उसके राइफल से 2 राउंड निकले। यदि एक राउंड मिस भी हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी 90%, 99% प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा राउंड उसे हिट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जिन सैनिकों की बारी बाद में आती है उनकी स्थिति बेहतर होगी। देखिए, उस्ताद उनसे लगातार पुशअप लगवा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में रिलैक्स शब्द जरूर सुनाई पड़ता है। ओके, रिलैक्स। ओके, हाथ हिलाओ, अभी अपने बाजू पे हिलाओ, खड़े खड़े हिलाना। लेकिन गिनती के 5 सेकंड में सुनिए ये अगला कमांड। 15 to 20 सेकंड रिकवरी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स शब्द में अगर आपको विडंबना दिख रही है तो इन्हें मिले स्लीप ब्रेक को भी देख लीजिए। इन्हें सोने के लिए कहने के बाद उस्ताद बड़े ध्यान से घड़ी देख रहे हैं और ठीक 30 सेकंड में नींद का समय खत्म। इतनी मेहनत करने के बाद 1 मिनट की नींद पूरी हो पाती है? हाँ, हो जाती है मैम। स्टार्टिंग में नहीं होती थी, अभी हो जाती है। अभी आदत पड़ गई है, अभी धीरे धीरे अभी हो जाती है पूरी। जैसे कमांड मिलता है वैसी नींद आ भी जाती है? हाँ, हो जाती है, अभी सब कुछ हो जाता है। अभी पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी परेशानी आई, अभी आदत पड़ गई, अभी हो जाती है परेशानी। हम
इस तरीके से तैयार हो चुके हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्रश्न में हम उसको कामयाब बना सकते हैं। नए नए कमांडो आते हैं तो उनको सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी जो टाइम साइकिल होती है डे की वो थोड़ी अलग हो जाती है। उसकी वजह से नए नए जो कमांडो आते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। यहाँ निशानेबाजी का मतलब समय लेकर लक्ष्य साधकर केवल सटीक निशाना लगाना नहीं है, बल्कि थके हुए शरीर और दिमाग के बावजूद रिएक्शन टाइम कम से कम रखना है। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में लगाए गए निशाने से भी कहीं अधिक जटिल होता है। जैसे ही यहाँ शूटिंग रेंज पर सभी ग्रुप्स की ट्रेनिंग पूरी हुई, ये अगली ट्रेनिंग के लिए बगैर रुके रवाना हो गए। अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी हाथों से लड़ाई का अभ्यास। लाइन को सीधा रखो। ये उस तरह के माहौल की तैयारी है जहाँ गोली चलाने की गुंजाइश नहीं होती। गोलियां खत्म हो जाएं, हथियार टूट जाएं या युद्ध भूमि में खामोशी से दुश्मन को खत्म करने की आवश्यकता हो, तो हाथों को ही हथियार बनाना होता है और शरीर को वज्र सा मजबूत कि चट्टानों को भी खिसकाने का दमखम हो। एक स्थिति में जब कमांडो के पास हथियार या गोला बारूद का नहीं होना या किसी कारणवश उसके पास हथियार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है, तो उस समय उसकी गुथम गुथा की लड़ाई के बीच उसका जीवित रहना तथा उसकी सफलता और उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। कमांडो स्कूल में एक पल भी ऐसा नहीं बीता है अभी तक जो हमने देखा हो कि आराम से बैठे हो, और शरीर अगर लगातार कुछ न कुछ कर रहा हो तब पता चलता है कि क्या कोई ऐसा लम्हा भी आएगा जहां पर आप टूट सकते हैं। दिल, दिमाग और शरीर के संतुलन को जिस तरीके से ये अचीव करते हैं, जिस तरीके से ये हासिल करते हैं, वो बहुत निर्णायक होता है यहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान। अंधेरा ढल रहा था, लेकिन कमांडो लैंड में घिरते अंधेरे का मतलब दिन का अंत नहीं होता, वो तो किसी नई चुनौती का सवेरा होता है। कमांडोज यहाँ 20 किलोमीटर के रन बैक की तैयारी कर रहे हैं। इतनी लंबी दौड़ से पहले वार्म अप जरूरी है ताकि मांसपेशियां रिलैक्स रहें और किसी तरह की गंभीर चोट न लगे। यहाँ चल रही ट्रेनिंग शरीर की क्षमता से अधिक दिमागी इच्छा शक्ति पर निर्भर है और दिमागी वार्म अप के लिए कमांडोज के बीच मेजर जनरल संजय सोई पहुंचे हैं। इसके लिए आपके साथ आपके इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर, जेसीओ और एनसीओ आपका पेस सेट करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे, साथ चलेंगे आपके। और मैं चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक कमांडो आज इस एंड्योरेंस रन को आला दर्जे से और एक्सीलेंट लेवल में पूरा करेगा। ऑल द बेस्ट। क्या आप तैयार हैं? पिछले रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन हमारे लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कमांडो के लिए कोई नामुमकिन नहीं होता है 20 गेम। जब तक दौड़ शुरू हुई अंधेरा घिर चुका था। 5, 4, 3, 2, 1, गो। 20 किलोमीटर का रन बैक पूरा करने के लिए लगभग 2 घंटे का समय था और ये पूरा रास्ता चढ़ाई की तरह है। पीठ पर 20 किलो के रेत वाले बैग के साथ अब हथियार भी थे, लेकिन फौलाद बनने के रास्ते पर सही है तो ये इंसानी शरीर ही ना। खड़ा हो गया इधर ही। चल चल चल। आधी दूरी पर एक कमांडो लड़खड़ाकर गिर गए थे। श्रीलंकाई सेना के इस कमांडो को डिहाइड्रेशन हो गया था। Want to continue? कमांडो का हौसला बढ़ाकर दोबारा उसके पैरों पर खड़ा किया गया और दौड़ पूरी करने के लिए रवाना कर दिया गया। Don't give up. Wherever you are feeling that you will not be able to continue, just push yourself for 50 meters. रात के समय रन बैक केवल स्टैमिना बढ़ाने के लिए नहीं होता। यहाँ जो भी टास्क दिया जाता है वो किसी न किसी असली परिस्थिति को सोच कर दिया जाता है। यहाँ रात की दौड़ में ट्रेनी कमांडोज को रास्ता ढूंढते हुए दौड़ना है और निर्धारित समय सीमा में वापस लौटना है, क्योंकि अगली चुनौती उनका इंतजार कर रही है। 20 किलोमीटर स्टार्ट करने से पहले सुना था सबसे डिफिकल्ट रन है कमांडोज की, बट जब ख़त्म किया और वो भी शुरू के टॉप लॉट में तो बहुत अच्छा लगा। 20 किलोमीटर में दौड़ने से पहले थोड़ा दिल में तो होता है कि काफ़ी रन है, 23 kg वेट भी भारी लगेगा, लेकिन जैसे एक बार रन हो गया बॉडी में गर्म हो गई
वार्मिंग अप हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फिर दोबारा दौड़ने में। सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ने लगे। फैन टीवी पर बस गाने सुनो और शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट। यहाँ हर तरफ प्रेरणा का भंडार है। अगर आप यहाँ पर कमांडोज को देखें या फिर दीवारों पर जो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहीं पर पीछे एक दीवार पर लिखा हुआ है कि जो कमांडोज होते हैं वो जीते भी साथ हैं, सोते भी साथ हैं, लड़ते भी साथ हैं। टीम स्पिरिट बहुत अधिक ज़रूरी होती है। यहाँ एक व्यक्ति कितना अच्छा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरी टीम कितनी अच्छी है। कभी क्लास में झपकी चुराते, कभी दर्द में भी खुशियां मनाते। ये ऐसे अविश्वसनीय इंसान हैं जो कभी नहीं टूटते, कभी नहीं हारते। पूरी रात के जागे कमांडोज सुबह 7 बजे कॉन्फिडेंस फायरिंग के लिए रेंज पर पहुंचे हैं। ये निशानेबाजी की एक ऐसी कला है जहां चूक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सामने लक्ष्य के साथ आपका साथी भी है। उसमें बहुत खतरा होता है और ये बहुत ट्रेनिंग और बहुत अभ्यास के बाद हम किसी कमांडो को ये प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज इसमें 2 फायरर आमने सामने होते हैं और आमने सामने के टारगेट को उनको एंगेज करना होता है। उसके लिए उनकी मेंटल they should be mentally awake, mentally robust and उनका physical standard should be very high। और कमांडो ट्रेनिंग में कभी भी ब्लैंक राउंड का इस्तेमाल नहीं होता, लाइव राउंड होता है, यानी असली गोली। एक चूक और सब खत्म। कभी कभी गोली कान के पास से भी निकलती है और मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी के दौरान हम 5 मीटर का सेफ्टी डिस्टेंस लेके चलते हैं कि 5 मीटर तक आसपास यदि दोनों फायर कर रहे हैं तो 5 मीटर का सेफ्टी डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं यहाँ पर। सच कहें तो सारा संशय शायद सिर्फ हमारे ही दिमाग में था। कमांडो तो बस जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उस हिस्से की ओर जिसे कमांडो प्रशिक्षण के सबसे कठिन इलाकों में से एक माना जाता है, लीडो जंप। ये कॉन्फिडेंस वर्क है, यानी सीधे तरह से कहें तो आत्मविश्वास की चाल। आप जब नीचे उतरते हैं इस पर, जो 1 फीट से भी कम की पटरी है, तो आपको नीचे की तरफ नहीं देखना है और इसकी ऊंचाई पर मत जाइए, क्योंकि जब अंतिम अभ्यास की ओर ये बढ़ेंगे तो वो 55 फीट की ऊंचाई होगी, जिससे अगर नीचे गिर गए तो कोई ऐसी चोट लग सकती है जो बहुत परेशान इन्हें कर सकती है। एक तरह से हम कहें तो करियर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। सबसे पहले कमांडोज लोहे की इस सीढ़ी से 55 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एक हैंडल के सहारे रस्सी पर झूलते हुए पानी में छलांग लगाते हैं। इस रस्सी के ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी है जिसमें एक झंडा बंधा होता है। उस झंडे के पास जैसे ही कमांडोज पहुंचते हैं, इंस्ट्रक्टर की तरफ से कूदने का कमांड आता है। सेकंड के भी 100वें हिस्से में उस कमांड को सुनकर उसका पालन करना है, वरना पूल के सीमेंटेड किनारे से टकराने का खतरा है। बाहर निकलकर गीले कदम दौड़ते हुए लोहे की दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना है। एक बार फिर उसी ऊंचाई पर जाना है। और अब जो कॉन्फिडेंस वॉक का अभ्यास आपने 15 फीट की ऊंचाई पर देखा था, वही 55 फीट की ऊंचाई पर करना है। यह बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि कमांडोज को हाथ झुलाते हुए सामने की ओर देखते हुए चलना है। अगर संभल कर चले या फिर नीचे एक नजर मार ली तो उस्ताद का कमांड फौरन आ जाता है। नीचे उतरते हुए नीचे मत देखो, दोबारा जाओ। वैष्णो, तुम्हारे हाथ में नहीं कर रहे, दोबारा जाओ। पीछे आकर दोबारा पूरी वॉक करनी होती है। लीडो जंप में हम
कमांडोज़ को हाइट के फियर से ओवरकम करने के तरीके सिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारा कॉन्फिडेंस वॉक का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं 55 फीट के ऊपर एक रस्सी जा रही है। अब उस 55 फीट की हाइट से कमांडो को लगभग 25 से 30 फीट क्रॉल करना होता है और उसके बाद 55 फीट की हाइट से पानी में नीचे कूदना होता है। ये पूरा इलाका जिस तरह के अभ्यास के लिए चिन्हित है, वहाँ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही जा रही है। आप देखेंगे कि एक एक करके जिस तरीके से कमांडोज यहाँ पर आ रहे हैं और जो अभ्यास कर रहे हैं, टीवी पर देखकर आपको कैसा भी लगे, लेकिन असलियत में बहुत सारे खतरे यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। किसी भी तरह की चोट इन्हें लग सकती है, जिसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और खासकर ये कमांडोज जानते हैं जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें बार बार